नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह। आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी, अस्तलपुर, रोहतक, हरियाणा। टुडे आई विल डिस्कस विद यू अबाउट एसेंशियल ड्रग्स और मेडिसिन्स concept. First of all, I am thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. Essential drugs या essential medicines क्या है? As per World Health Organization (WHO), essential drugs are the drugs which satisfy the priority healthcare needs of population. यानी कि जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ड्रग्स मतलब मेडिसिन या दवाइयाँ जो एसेंशियल हैं, जो ज़रूरी हैं। यूँ तो हज़ारों दवाइयाँ अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से कुछ दवाइयाँ जो ज़रूरी हैं, जो समाज में जो हमारे डिफरेंट पर्सन्स हैं, उनकी मेजॉरिटी की जो हेल्थ केयर नीड है, मतलब जो बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कॉमन हैं, उन बीमारियों की ड्रग्स जो है वो पहले अवेलेबल हों। तो वो जो कौन सी दवाइयां हैं जो अवेलेबल हों, जैसे हमारे पास बहुत सारे काम हैं, 10 काम हैं। अब 10 काम में से कौन से ऐसे काम हैं जो हमें लगता है कि जिनके बिना हमारा जो है गुजारा नहीं होगा, दे आर वेरी एसेंशियल, तो उन कामों को हम सिलेक्ट करते हैं। तो उस तरह से हज़ारों दवाइयों में से WHO ने वो दवाइयाँ सिलेक्ट की कि जो कि समाज के जो मेजर पेशेंट्स थे, मेजर बीमारियां थी, उनका इलाज हो सके। तो वो दवाइयों की एक लिस्ट WHO ने तैयार की। जो एसेंशियल ड्रग्स या एसेंशियल मेडिसिन की जो फर्स्ट लिस्ट थी, दैट वाज आउट इन 1977 बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि समय के हिसाब से दवाइयाँ जो है, नई दवाइयाँ आ जाती हैं मार्केट में, नई बीमारियाँ भी आ जाती हैं। तो इट वाज डिसाइडेड कि हर 2 साल के बाद जो है ये नई लिस्ट जो है रिवाइज की जाएगी, एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट। और करेंटली जो है WHO की जो है 21st एसेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट जो है वो अवेलेबल है। इस लिस्ट में 460 मेडिकेशंस हैं। हज़ारों दवाइयों में से 460 दवाइयाँ इस लिस्ट में रखी गई हैं। अगर हम इंडियन लेवल पे बात करें तो इंडिया में नेशनल एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट सबसे पहले 1996 में आई। उसको 2011 में रिवाइज किया गया, फिर 2015 में रिवाइज किया गया, और उसका जो नाम है वो चेंज करके रखा गया नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स। ड्रग्स एक्चुअली एक ऐसा वर्ड है जो कि कॉमनली जो हैबिट फार्मिंग ड्रग्स है, नारकोटिक ड्रग्स है, नशे की जो दवाइयाँ हैं, उनके लिए ड्रग्स जो है वर्ड कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो इसलिए वो ड्रग्स की जगह मेडिसिन्स का वर्ड को यूज़ किया गया। इंडिया में जो एसेंशियल मेडिसिन्स की जो नेशनल लिस्ट है, उसमें 376 मेडिसिन्स रखी गई, जो कि इंडिया के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए जो मेजर जो बीमारियां थी उनके इलाज के लिए चुनी गई 376 मेडिसिन्स। इन एसेंशियल मेडिसिन्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, टू बी अवेलेबल एट 3 लेवल्स: प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी। जैसे हम बात करें, एक बड़ा शहर है, वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। दिल्ली में जैसे एम्स है, सफदरजंग है, राम मनोहर लोहिया है, बड़े हॉस्पिटल है, फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं, बहुत बढ़िया सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। नंबर ऑफ पेशेंट्स हजारों में आते हैं, लाखों में पहुंच जाती है अगर हम साल में बात करें तो वहाँ पे जो दवाइयाँ हैं, उसका जो डिफरेंट टाइप्स की दवाइयाँ हैं वो अलग होंगी। उस लिस्ट में से एक छोटा शहर है जहाँ हॉस्पिटल छोटा है,
डॉक्टर्स जो है वो भी बहुत सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है, वहाँ पे दवाइयाँ डिफरेंट होंगी। एक गांव है, वहाँ पे डिस्पेंसरी है, वहाँ पे जो डॉक्टर है सिंपल MBBS भी हो सकता है, BMS भी हो सकता है। तो वहाँ पे जो पेशेंट की ध्यान रखने के लिए जो दवाइयों की ज़रूरत होगी वो डिफरेंट होगी। या अगर हम एक मेजर शहर में भी बात करें तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो दवाइयाँ हों, एक उसका मीडियम लेवल का हॉस्पिटल है जो किसी कस्बे में जैसे होता है, या एक डिस्पेंसरी है, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राथमिक जो तो वो अलग अलग जो है वो लेवल्स के हिसाब से अलग अलग दवाइयों का जो है सिलेक्शन होता है इन कैटेगरीज से में से। अब इस कैटेगरी में दवाइयों को रखने का क्राइटेरिया क्या है? एसेंशियल ड्रग्स या एसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है इसमें कौन सी दवाई रखी जाए? तो जैसा कि हमें पता है WHO ने जो गाइडलाइन दे रखी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट ड्रग शुड मीट मेजॉरिटी पीपल्स हेल्थ केयर नीड्स। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? ड्रग शुड बी इकोनॉमिक। पेशेंट को, हर तरह के पेशेंट को, हर इनकम ग्रुप के पेशेंट को वो अफोर्डेबल हो, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एफिकेसी, सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ द ड्रग। कई बार कुछ दवाइयाँ आती हैं, नई दवाई आई, वो मान लो उसी बीमारी के इलाज के लिए उसकी कॉस्ट है मान लो 2 रुपये, और जो पुरानी दवाई थी अवेलेबल वो उसकी कॉस्ट है 25 पैसे। तो हम जो है जो 25 पैसे वाली टैबलेट है या कैप्सूल है, वो जो भी दवाई है, अगर वो उसकी एफिकेसी, सेफ्टी और क्वालिटी में ज़्यादा फर्क नहीं है तो वो वाली ड्रग जो है वो ज़्यादा प्रेफर्ड रहेगी इस लिस्ट में शामिल होने के लिए। इसके अलावा जो डिसीजेज हैं, जो करंट टाइम में बीमारी चल रही हैं, उसके लिए जो दवाई उपलब्ध हैं उनमें से वो बीमारियों के हिसाब से वो दवाइयाँ इस लिस्ट में एंट्री हो जाएगी। या उसमें से अगर बीमारी वो ख़त्म हो गई है, वो बीमारी उतनी ज़्यादा लोगों को नहीं हो रही है, तो वो उस लिस्ट से बाहर हो जाएगी। इसके अलावा जो ड्रग है उसकी प्रॉपर डोसेज फॉर्म होनी चाहिए, जो उसकी स्टोरेज है और स्टेबिलिटी है वो नॉर्मल हमारे टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, या उसके लिए जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो मान लो रेफ्रिजरेशन ज़रूरी है, और उसमें रेफ्रिजरेशन में रखने में जो है वो स्टेबल रहे, तो जो अवेलेबल रहता है मार्केट में या उसकी जो स्टोरेज फैसिलिटी है तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। और जो पेशेंट कंप्लायंस है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। ये सारे जो क्राइटेरिया हैं, इन सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रख के लिस्ट बनाई जाती है। और जैसे कि मैंने बात की थी, इकोनॉमिक वाला जो पॉइंट है ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो हमारे जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको जो है ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है इकोनॉमिक पॉइंट को भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, एफिकेसी एंड सेफ्टी पॉइंट। जो रिजल्ट है या बेनिफिट्स हैं इस एसेंशियल ड्रग या एसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है, कंसेप्ट के क्या बेनिफिट्स हैं कि हजारों दवाइयाँ अवेलेबल हैं, उनमें से किन दवाइयों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। सो इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन फॉर वेरियस अथॉरिटीज़, हॉस्पिटल्स, कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध हों, किस लेवल पे उपलब्ध हों। एक डिस्पेंसरी लेवल है, एक मीडियम हॉस्पिटल लेवल है, एक बड़ा हॉस्पिटल है, या एक बड़ा शहर है, मेट्रो टाउन है, एक छोटा कस्बा है, छोटा शहर है,
एक गांव है, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग मेडिसिन के जो है गाइडलाइन, उसके हिसाब से इसको हम रेफ़र कर सकते हैं। अब ये हज़ारों दवाइयाँ हैं, अब मान लो अवेलेबल हो जाएं, सारी दवाइयाँ अवेलेबल करा दें, लेकिन दवाइयाँ जो ज़्यादा चलेंगी, ज़्यादा बिकेंगी, अगर वो दवाइयाँ हम सबको बराबर कर दें, एक लेवल पे ही रखें, तो अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। जब हमें पता है कि भाई हमें इतनी दवाइयाँ पे ध्यान रखना है, ये दवाइयाँ तो हमें अवेलेबल करानी है, तो हम ज़्यादा अपने रिसोर्सेज, पैसा, रॉ मटेरियल, जो पैकेजिंग मटेरियल है, अपनी सारी फोर्स उन एसेंशियल मेडिसिन को अवेलेबल करवाने पे लगवाएंगे, तो उससे देयर विल बी इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। हर पेशेंट को, जो ज़रूरतमंद पेशेंट है, उसको दवाई मिल सकेगी। जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो देयर विल बी कॉस्ट कटिंग ऑल्सो, सस्ती पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ साल में 10 यूनिट बिकेंगी और जो दवाई साल में 10,000 यूनिट बिकेंगी, तो उसमें कॉस्ट जो है अपने आप फ़र्क पड़ जाएगा। इसके अलावा जो बीमारी है उसके हिसाब से जो दवा उपलब्ध है, ये क्राइटेरिया उपलब्ध होने से देयर विल बी मोर रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग। So this list will also guide the pharma industry for manufacturing कि हजारों दवाइयों में से हमें कौन सी दवाई जो है वो पे ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि वो सरकार की नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या कहती है, और उस लिस्ट में से हम कौन सी दवाई उपलब्ध करा सकते हैं, और कौन सी बीमारियां चल रही हैं। तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, उसको भी एक गाइडलाइन मिलेगी कि हमें किन दवाइयों पे, किन बीमारियों के इलाज के लिए और किन दवाइयों पे ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि हमें अकॉर्डिंगली उसका रिटर्न मिल सके। तो ये जो एसेंशियल ड्रग्स की जो लिस्ट है, या एसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। सो दैट्स ऑल अबाउट द एसेंशियल ड्रग्स और एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट। मैंने कोशिश की है मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर करने की। फिर भी कोई पॉइंट अगर आप और क्लियर करना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इन द एंड, आई एम थैंकफुल टू माय सन मिस्टर आशीष सैनी फॉर टाइप सेटिंग एंड मीडिया रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।